सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप की श्रेया हत्याकांड में अब एंट्री हो गई है। एक बड़ी अपडेट है। काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र के नवीनगर की जो घटना हुई थी खैराग्राम की, जहां पे कि श्रेया हत्याकांड हुआ था, और ऐसा बताया जा रहा है कि अब उस बड़े प्रक्रम में कहीं न कहीं पावर स्टार पवन सिंह के बाद सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप की एंट्री हो गई। और मनीष कश्यप की न सिर्फ एंट्री हुई है, बल्कि मनीष कश्यप ने साफ साफ जता दिया है, बता दिया है, दिखा दिया है, और ये अपने जानने और चाहने वालों को उन्होंने एहसास भी करा दिया है कि अब श्रेया हत्याकांड में मेरी एंट्री हुई है, और हम जब पड़ गए हैं तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सच्चाई भी है। कहीं ना कहीं जो मनीष कश्यप का रिकॉर्ड है, जिस भी घटना के पीछे वो पड़ते हैं, कहीं ना कहीं उसकी सत्यता को उखाड़ लेते हैं। और अब मनीष कश्यप चूँकि जब इस मामले में आ गए हैं, हालांकि पावर स्टार पवन सिंह भी 18 तारीख को काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र के नवीनगर के खैराग्राम आए थे, और न सिर्फ आए थे बल्कि उनके परिजनों से, श्रेया के परिजनों से वो मिले भी थे। उनकी मां ने पूरी कथा सुनाई थी, जो भी चीज़ें हुई थी पूरी वारदात बताई थी। और हालांकि उस बात को सुनने के बाद कहीं ना कहीं हर इंसान, जो एक सहज इंसान है, उसकी आंखें कहीं ना कहीं द्रवित हो गई। और वो मैं वीडियो भी डाला हूँ, उनकी माँ क्या क्या बोली थी पवन सिंह से, पिछले वाले वीडियो में आपको दिख जाएगा वो सारा बात। तो इसके बाद अब सबसे बड़ा अपडेट निकल के सामने ये आ रहा है, जैसे ही मनीष कश्यप श्रेया के घर पहुँचते हैं, श्रेया की माँ भैया भैया कहकर लिपट जाती है मनीष कश्यप से, और सीधा कहती है कि अगर अब आप आ गए हैं तो मुझे अब न्याय मिल जाएगा, हमारी बेटी को न्याय मिल जाएगा। कहीं ना कहीं इसी कयास में थे कि मनीष कश्यप कब आते हैं, अब आप आ गए हैं भैया तो कहीं ना कहीं हमारी बेटी को न्याय मिल जाएगा। मनीष कश्यप ने भी साफ साफ कहा है, तो हम कोई सांसद और विधायक तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, जितना हो पाएगा श्रेया बहन के लिए, श्रेया बेटी के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। और न सिर्फ आवाज़ उठाएंगे बल्कि इस मामले को लेके पटना हाई कोर्ट के वकील के पास भी जाएंगे। मतलब हाई कोर्ट के जो भी सरकारी वकील हैं पटना के, वहाँ मनीष कश्यप जाएंगे और अर्जी देंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को अभी तक सिर्फ और सिर्फ सुसाइड के एंगल से क्यों देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 11 तारीख की ये घटना थी। श्रेया नाम की एक बच्ची घर से निकलती है पढ़ने के लिए, अपना भविष्य संवारने के लिए, लेकिन अगले ही पल 13 तारीख को उसका डेड बॉडी मिलता है नवीनगर के इंद्रपुरी डैम में। प्रशासन उस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर अपना अनुसंधान करती है, और अनुसंधान के क्रम में जो भी पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन होता है या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भी निकल के सामने आता है, उस चीज़ में कहीं ना कहीं इसको सुसाइड का रूप दिया जा रहा है। हालांकि घर वालों का साफ कहना है कि हमारी बेटी पढ़ने गई थी और हमारी बेटी के साथ ऐसा कोई दुश्मनी किसी का नहीं था, तो फिर हमारी बेटी किस प्रेशर में आके सुसाइड कर ली, अगर पुलिस और प्रशासन या फिर मेडिकल रिपोर्ट अगर इसको सुसाइड का रूप दे रही है तो। हालांकि इस मामले को कहीं ना कहीं लव अफेयर की ओर भी इंगित किया जा रहा है। श्रेया के पिताजी का भी साफ कहना था कि अगर ये मामला लव अफेयर का है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लव अफेयर के ही मामले में अगर श्रेया की हत्या कर दी गई है तो सबसे बड़ा विषय है। इसी बात को लेके कहीं ना कहीं महिलाएं कैंडल मार्च निकाल रही थी। पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस बात की चर्चा जोर शोर पे हो रही है, श्रेया की मृत आत्मा को कब न्याय मिलेगा। देखा जा रहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं सरकार की ओर से एक संतोषजनक कार्रवाई देखने को नहीं मिला है। हम सरकार की ओर से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पुलिस और प्रशासन भी कहीं ना कहीं सरकार के अंडर में ही काम करती है, और पुलिस प्रशासन का जो भी रिपोर्ट अभी तक सामने निकल गया है, उस रिपोर्ट से साफ साफ ये जाहिर होता है कि पुलिस और प्रशासन कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लिपापोती करने में लगी हुई है। अभी तक वो चीज़ें निकल के सामने आ रही थी। चूँकि पवन सिंह 18 तारीख को आए थे, और जैसे ही 18 तारीख को आए, ये उन्होंने घोषणा किया कि हम 4 दिन का समय दे रहे हैं, अगर श्रेया के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा नहीं जाता है या फिर सरकार की ओर से कोई बड़ा चीज़ देखने को नहीं मिलता है, बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है, तो हम इस मामले को लेके जो माननीय सीएम हैं बिहार के नीतीश कुमार के पास भी जाएंगे और ये बात रखेंगे, और न सिर्फ रखेंगे बल्कि उनसे पूछेंगे कि सारे अनुसंधान में जो भी कार्रवाई आपकी पुलिस और शासन और प्रशासन ने किया है, उस कार्रवाई से क्या आप पर्सनली संतुष्ट हैं, और अगर आप संतुष्ट हैं तो बताइए कि कैसे संतुष्ट हैं। यूँ कहें कि पवन सिंह का ये कहना था कि अगर आपके प्रशासन और शासन काम नहीं की है तो फिर क्यों नहीं की है, जल्द से जल्द इस पर काम करने की जरूरत है, तब जबकि 4 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तब। ये बात पवन सिंह ने 18 तारीख को कही थी, और 18 तारीख को ये कह के वो जैसे ही जाते हैं लखनऊ, और उसके तुरंत बाद 19 तारीख को 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाती है। और न सिर्फ गिरफ्तारी होती है बल्कि अब अनुसंधान भी बड़े ही कड़े रूप से वहाँ पे प्रारंभ हो गया है। पुलिस और प्रशासन भी अपना एक जो रोल होता है सही रोल करना स्टार्ट कर दिया है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है पावर स्टार पवन सिंह को, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह के आने के बाद ही पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय हुई। पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई करके बैठ गई थी। कार्रवाई करने के उपरांत उन्होंने साफ साफ इस हत्या प्रकरण को सुसाइड करार दिया था।
क्योंकि और उसके तुरंत बाद जैसे ही इस बात की चर्चा हुई कि सब लोग आ रहा है लेकिन मनीष कश्यप क्यों नहीं आ रहा है, तो मनीष कश्यप भी कल पहुंचे थे और न सिर्फ पहुंचे थे, दिलाया श्रेया की माँ को, श्रेया के पिता को कि कहीं ना कहीं हम भी जो भी हमसे बन पाएगा, हम कोई सांसद और विधायक तो नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं हमसे जितना बन पाएगा श्रेया के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि समय रहते श्रेया के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़कर उसको फांसी के फंदे तक पहुँचाया जाए। और न सिर्फ हम ये मुहिम चलाएंगे, अपनी बात को संबंधित डिपार्टमेंट तक या फिर न्यायालय तक लेके जाएंगे, बल्कि हम इस पूरे घटनाक्रम को लेके पटना हाई कोर्ट के जो सरकारी वकील होते हैं उन सब के पास भी जाएंगे और जाके इस पूरे मामले की जानकारी देंगे और लिखित में ये सारी चीज़ हम वहाँ पे एक एप्लीकेशन लगाएंगे और पूछेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की जो भी चीज़ें निकल के सामने आ रही है, इस चीज़ में कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन अभी तक विफल क्यों है। और मनीष कश्यप, आप जान लीजिए कि मनीष कश्यप ये वो शख्स हैं, मनीष कश्यप का जो पिछला रिकॉर्ड है, अगर कुछ रिकॉर्ड की बात अगर छोड़ दी जाए तो बाकी का सारा रिकॉर्ड उनका अच्छा है। और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जिस भी घटनाक्रम में पड़ते हैं उस घटनाक्रम को कहीं ना कहीं जड़ से उखाड़ लेते हैं और ये चीज़ साफ साफ होते हुए दिख रहा है। अब एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मनीष कश्यप श्रेया के घर पहुंचे, कहीं ना कहीं न सिर्फ श्रेया की माँ बल्कि जितनी भी महिलाएं थी सब वहाँ पे रोने लगी मनीष कश्यप को देख के। क्योंकि मनीष कश्यप गए थे बात करने, लेकिन वो सही तरीके से बात नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ का माहौल एक भावनात्मक माहौल हो गया, गमगीन माहौल हो गया। सब लोग, जितनी भी महिलाएं थी सबकी सब रोने लगी। कुछ देर के बाद जब मामला थोड़ा सा शांत हुआ, फिर मनीष कश्यप ने पूछा, मनीष कश्यप को भी सारी बात वही बताई उनकी माँ जो कि पवन सिंह को बताई थी कि हमारी बेटी घर से निकलती है, पढ़ने जाती है और पढ़ने जाने के दौरान तमाम तरह की बात होती है, शाम तक वो लौट के नहीं आती तो फिर हम FIR करते हैं और FIR करने के बाद भी पुलिस सही तरीके से अपना काम नहीं करती है। और अगर सही तरीके से उस दिन अगर काम की होती, फास्ट एक्शन लेके अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इस पूरे घटनाक्रम को, एक चूँकि ये मामला गुमशुदगी का था और उस बेस पे अगर सही तरीके से और फास्ट एक्शन लेके काम की होती तो कहीं ना कहीं आज हमारी बेटी जीवित होती और आज हमारी बेटी हमारे बीच होती। ये इस बात को जैसे ही मनीष कश्यप सुनते हैं, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की भी आंख डगमगा गई। मनीष कश्यप ने भरोसा दिलाया कि श्रेया के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और हम इसको लेके बहुत जल्द हाई कोर्ट के वकील से मिलने जा रहे हैं। और मैं हाई कोर्ट के जो भी वकील हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि पैसा तो आप लोग बहुत कमा लेंगे या पैसा तो आप लोग बहुत कमाते होंगे, लेकिन कम से कम इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लीजिए और बिना किसी फीस के निष्पक्ष तरीके से इन पूरे मामले की जाँच करवाइए, तब जाके श्रेया को न्याय मिल पाएगा। ये श्रेया घटनाक्रम कहीं ना कहीं न सिर्फ श्रेया के परिवार का, न सिर्फ श्रेया के समाज का, बल्कि पूरे राज्य का, बल्कि पूरे देश का भी एक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, भारत की अस्मिता का भी सवाल बन चुका है। और इस पूरे मामले में कार्रवाई तब हो पाएगी सही तरीके से जब सब लोग जो जहां हैं वहीं से आवाज़ उठाना जारी रखेंगे। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि श्रेया हत्याकांड में जब तक जितने भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, और न सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि वैसे लोगों को जल्द से जल्द समय रहते फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया जाता है, उनके हत्यारों की पुष्टि नहीं होती है, तब तक हम वीडियो बनाना जारी रखेंगे और इस मुहिम को मैं कंटिन्यू रखूँगा। याद रखिए, एक बहुत बड़ा विषय है, सिर्फ और सिर्फ अलग अलग न्यूज़ बनाने से नहीं चलता है, बल्कि आपके आसपास जो चीज़ें हो रही है और जो हाईलाइटेड मुद्दे हैं उन चीज़ को भी दिखाना हम सबकी जिम्मेवारी है। जितने भी मीडिया बंधुगण हैं, मैं आप लोगों से भी बड़े ही आदरपूर्वक विनती करता हूं कि महिला सुरक्षा और स्त्री सुरक्षा की बात करने वाले जितने भी अंधभक्त लोग हैं ना, उन सब को लेके कहीं ना कहीं एक वीडियो बनाइए और उनको बोलिए कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता बची है तो आप श्रेया के परिजनों से जाके मिलिए और आवाज़ उठाइए कि श्रेया के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बाकी आप लोग क्या राय रखते हैं इस पूरे वीडियो के माध्यम से, जो भी चीज़ें निकल के सामने आ रही है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।